जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पूर्णिमा आंटी का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा कि घर बैठे मालिक आपको इतना प्यारा, इतना ब्लेसिंगफुल सत्संग सुनवा रहे हैं। तो बिना स्किप किए सत्संग को सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं हम गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम पूर्णिमा है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज मैं जो सत्संग आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ, ये गुरुजी की कृपा, उनकी मेहर है। कहते हैं ना, जब परमात्मा की कृपा होती है, परमात्मा की मेहर होती है, तब भी हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पाते हैं। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ संगत जी, ये सत्संग मैं अपनी मदर का शेयर कर रही हूँ। मेरी मदर जो थी वो काफ़ी लंबे टाइम से बीमार चल रही थी और मैं अभी गुरुजी से जुड़ी हूँ और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने हुए हैं गुरुजी महाराज से जुड़े हुए। लेकिन इन 3 महीने में गुरुजी ने टोटल मेरी लाइफ पूरी तरह चेंज कर दी। और संगत जी, वो कहते हैं ना कि हम सोचते नहीं हैं कि जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो गुरुजी कितना हमें प्यार देते हैं, कितना आशीर्वाद देते हैं, कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं और इस कदर वो हमें सँभालते हैं जैसे एक माता-पिता अपने बच्चों को सँभालते हैं, उसी तरीके से। संगत जी, मेरी फ्रेंड ने बताया था, मेरी मदर जो थी ना वो काफ़ी टाइम से बीमार थे। उनको शुगर था और संगत जी उनको गठिया-पाई की प्रॉब्लम थी और संगत जी ये समझ लीजिए शुगर उनका दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था और गठिया-पाई की वजह से उनकी पूरी बॉडी में दर्द रहता था संगत जी। और ना वो उठ सकते थे, ना बैठ सकते थे और चलना-फिरना तो बहुत दूर की बात, वो कोई काम भी नहीं कर पाते थे। संगत जी, हमेशा रोना रोना उनका लगा रहता था और क्योंकि संगत जी बर्दाश्त नहीं मम्मा कर पाते, शुरू से उन्होंने कोई चीज़ भी बर्दाश्त नहीं की है, तो उनसे बीमारी भी नहीं बर्दाश्त होती थी। तो संगत जी, मेरी फ्रेंड ने गुरुजी के बारे में मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे छतरपुर में एक गुरुजी हैं और तुम वहाँ अपनी मम्मा को लेकर जाया करो, देखना तुम्हारी मम्मी भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसकी मम्मी को हार्ट अटैक पड़ा था संगत जी। तब उसकी बुआ जी ने उसको बताया था, तो वो अपनी मदर को लेके गई थी। तो इसीलिए संगत जी उन्होंने मुझे भी गुरुजी के बारे में बताया कि तुम गुरुजी के पास लेकर जाओ। तो उन्होंने कहा कि अपना लंगर प्रसाद वहाँ कराना, वहाँ कुछ चढ़ावा वगैरह कुछ नहीं चढ़ता है, ना कुछ वो है, सिर्फ माथा टेकना और आ जाना दर्शन करके और देखना गुरुजी कैसे तुम्हारी मदर को ठीक करेंगे। संगत जी, उसके कहने से मैं कैब करके मम्मा को लेके गई गुरुजी के दरबार। वहाँ माथा टिकवाया मैंने गुरुजी के दरबार में। वहाँ लंगर प्रसाद मैंने खिलवाना मम्मा को शुरू किया और वहाँ से लोटा ब्लेस करवा के लाई, जिसका जल मैं मम्मा को पिलाती थी और उससे नहलाती थी। संगत जी, 3 महीने ही हुए हैं और मेरी मम्मा जो है ना, कम से कम संगत जी 3 साल से इस परेशानी में हैं और ये 3 महीने में गुरुजी ने डॉक्टरों की डॉक्टरी फ़ेल कर दी। संगत जी, क्या गुरुजी ने करिश्मा किया, क्या नहीं, मुझे नहीं पता। पहले संगत जी, मैं एक टीचर हूँ, स्कूल टीचर हूँ, पढ़ाने जाती हूँ बच्चों को, घर का सारा काम करके जाती थी, घ और आके फिर करती थी।
बट गुरुजी ने इन 3 महीनों में ऐसे मम्मा की लाइफ को चेंज किया कि संगत जी अब वो देखिए सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठते हैं, 5 बजे गुरुजी की आरती करना। सबसे पहले तो उन्हें गुरुजी की चिंता रहती है कि उनको भोग लगाना है, उनकी आरती करनी है, अमृत वेला भी वो कर रहे हैं। और संगत जी इन 3 महीनों में ये चीज़ें चेंजेस हुई है। सुबह का लंच, ब्रेकफास्ट और यहाँ तक कि संगत जी घर का सारा काम मम्मा करते हैं। कहाँ उनकी बीमारी गई, कहाँ नहीं, वो हमें नहीं पता। बस मेरी मदर जो हैं वो हर मंडे को गुरुजी के दरबार जाते हैं, मेरे साथ दर्शन करते हैं। और उसके अलावा संगत जी गुरुजी का लोटा जो ब्लेस करा के लाए हैं, उससे जल प्रसाद पीते हैं, उससे स्नान करते हैं। कहाँ गुरुजी ने क्या किया, उनकी लीला वही जाने। लेकिन संगत जी हम इधर-उधर धक्के खाकर परेशान हो गए थे अपनी मम्मा के लिए। कभी इधर भाग, उधर भाग, हमसे भी अपनी मम्मी की तकलीफ़ देखी नहीं जाती थी। बट गुरुजी के दरबार में जाके संगत जी बड़ा चमत्कार हमारी लाइफ में हुआ है, बहुत बड़ा चमत्कार। और संगत जी जब से गुरुजी के दरबार हम जाने लगे हैं ना, गुरुजी से जुड़े हैं, हमारे घर में ना एक अलग सी ऊर्जा आ गई है। मतलब हमारे घर का वातावरण ना अच्छा नहीं था संगत जी, नेगेटिविटी ज़्यादा आती थी। मतलब गलत-गलत विचार, गलत-गलत सपने और गलत-गलत चीज़ें दिमागों में आती थी। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद ना अब गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी की चर्चाएँ, गुरुजी की बातें ही रहती हैं। और मम्मा सत्संग में भी जाते हैं और वहाँ पे उनकी जो संगत है वो गुरु परिवार की संगत से अटैचमेंट ज़्यादा हो गई है। तो गुरुजी की बातें करना, फ़ोन पे मम्मा घंटों तक लगे रहते हैं, गुरुजी के बारे में और जानते हैं। यूट्यूब पे सत्संग सुनते हैं, मंत्र जाप करते हैं, शब्द सुनते हैं, बानी सुनते हैं। और ये लगा लो संगत जी अब तो मम्मा का हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे विवाहनी में मतलब सत्संग जाना होता ही रहता है। मतलब इतने सत्संग इनविटेशन मेरी मदर को आते हैं। और बस ये समझ लो मैं स्कूल से आई और स्कूल से मैंने अपना खाना वाना खाया और मम्मा ने कहना कि पूर्णिमा आज सत्संग है और शाम को वहाँ चलना है। तो मतलब इतनी खुशी सी होती है ना गुरुजी से जुड़ने के बाद कि गुरुजी ने तो लाइफ स्टाइल ही पूरा चेंज कर दिया। कहाँ संगत जी हम परेशान ही रहते थे, कभी इधर भाग रहे, पैसा तो खराब होता ही होता था और मम्मी का शरीर अलग खराब होता था। पापा के जाने के बाद से वो ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी। अच्छा मेरा बड़ा भाई है, वो संगत जी बॉम्बे में रहता है, उसकी जॉब बॉम्बे में है। तो पहले भाभी बच्चे भी रहते थे, पर ये है कि भाई को तकलीफ़ होती है तो वो अपनी फैमिली को भी ले गया। तो यहाँ मम्मी और मैं ही रहते हैं। तो मम्मी की परेशानी देख के ना भाई कभी-कभी तो ये कहता था कि मैं दिल्ली वापस आ रहा हूँ और यहीं शिफ्ट हो जाता हूँ। भाभी का भी यही कहना था। बट संगत जी हम यही कहते थे कि इतनी मुश्किल से तेरी इतनी अच्छी कंपनी में जॉब लगी है, तू अपनी फैमिली को देख, तू अपनी फैमिली के साथ रह, उनको तकलीफ ना हो। हाँ, यहाँ तो मैं हूँ मम्मी का ध्यान रखने के लिए और जब तक मैं हूँ तब तक तो मम्मी का ध्यान रख रही हूँ, कल को मेरी शादी हो जाएगी तो फिर तुझे ही रखना है ध्यान मम्मी का। लेकिन संगत जी ये सबसे बड़ी बात देखिए कि मतलब गुरुजी ने ये भी नौबत नहीं आने दी कि गुरुजी ने अपने आप ही मम्मी को संभाल लिया। तो संगत जी ये हमारे लिए तो किसी चमत्कार से कम नहीं है, ये तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा चमत्कार है कि मतलब हमारा सब कुछ चेंज हो गया। और मैंने भैया और भाभी को भी बोला और बॉम्बे में भी गुरुजी का मंदिर है, वो लोग वहाँ भी दर्शन करने गए थे गुरुजी के, बट उनके दर्शन हो नहीं पाए क्योंकि संगत जी बॉम्बे का टाइम हमें पता नहीं कि कब खुलता है कब नहीं। इस सत्संग के माध्यम से अगर किसी संगत को पता हो कि बॉम्बे में मंदिर कब खुलता है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। और संगत जी बस मैं यही कहूँगी कि जब भी भैया भाभी दिल्ली आएंगे तो मैं उनको गुरुजी के बड़े मंदिर लेके जाऊँगी। गुरुजी तो वैसे हर जगह विराजमान है। कोरियर के माध्यम से मम्मी ने दोनों बच्चों के लॉकेट और भैया भाभी के लॉकेट और स्वरूप भेजा है, जिसे भैया ने मढ़वा के अपने घर में विराजमान किया है, बच्चों को पहनाए हैं। और भैया भी कह रहे हैं कि जब से गुरुजी आए हैं ना तब से उनको बड़ा सुकून और शांति मिलती है। नहीं ऑफ़िस में थोड़ी बहुत तो संगत जी रहता था उनके, लेकिन अब वो कहते हैं कि ऑफ़िस में भी जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी ना वो भी पता नहीं कहाँ गायब सी हो गई है। तो कहते हैं ना गुरुजी जहाँ पे है वहाँ पे तो यमराज भी पीछे हो जाता है, डरता है वो भी कि भई यहाँ नहीं जाना है, यहाँ तो गुरुजी महाराज विराजमान हैं। तो ऐसे गुरुजी के लिए मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ, कोटिदान शुक्राना करती हूँ। यही कहती हूँ कि ऐसे ही अपने अंग संग जोड़े रखिएगा, लगाए रखिएगा, क्योंकि कभी भी हमारी बुद्धि ना भटके, हमेशा आपकी शरण में रहे, आपके चरण में रहें। आपकी कृपा में सुख घनेरे हैं और आपकी कृपा पाकर ही हम किरदार हो रहे हैं। गुरुजी महाराज और मम्मा को हमेशा ब्लेस कीजिएगा, क्योंकि पापा के जाने के बाद मम्मा ने ही हमें दोनों भाइयों को बहुत
बढ़िया तरीके से पढ़ाया लिखाया मैं मेरे भाई को। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। यहीं विराम देती हूँ मैं अपनी वाणी को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।